नमस्ते सभी को। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओवर थिंकिंग आता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। कई बार होता है क्या नहीं कि कोई इंसान अगर बैठ करके कोई काम कर रहा है तो उस काम के बीच में कुछ सोचने लगता है अलग सा। ऐसा नहीं होता है, हर किसी के साथ होता है। अगर आप बैठे हुए कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम तो आप तो काम तो कर रहे हैं लेकिन आप कुछ और सोच भी रहे हैं दिमाग में। ऐसा होता है कि नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि एक चीज सोच रहे हैं, आपका काम है चल रहा है लेकिन माइंड आपका कहीं और है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप एक चीज सोच रहे हैं, एक आता चला जाता है। मतलब उल्टा पुल्टा सोचने लगते हैं और होता क्या है कि काम से मन भटक जाता है। और ऐसा होता कब है पता है कि होता तब है जब आपका माइंड आपके कंट्रोल से बाहर होता है। कई बार क्या होता है ना, कोई इंसान अगर अकेले बैठा हुआ है तो वो इंसान अजीब सा दिमाग में ख्याल पकाने लगता है। एकदम अजीब सा, मतलब उस मतलब एक सोच से परे होता है। जितना वो सोच भी नहीं, मतलब क्या बोले, कोई इंसान वैसा, बहुत लोग ऐसा होंगे जो सोच भी नहीं सकता वैसा। ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सोच लेते हैं। होता क्या है मैं बताता हूँ। अगर कोई इंसान अकेले बैठा हुआ तो वो अजीब सा सोचने लगता है कि यार कल मेरे को जाना है, बाहर जाना है, जाते वक्त अगर कुछ हो गया तो तुम भगवान हो क्या? नहीं हो ना। तो फिर क्यों सोचना। वो चीज पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो तो सिर्फ ऊपर वाले को पता है। आने वाला 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट में क्या होगा ये आपको भी पता नहीं है। तो उस चीज को सोचने के बजाय अगर आप काम पे ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने आप को खाली रखोगे, अकेला रखोगे तो उल्टा पुल्टा चीज दिमाग में आएगा ही। नहीं बोला जाता है, एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अपने आप को बिजी रखो, जितना हो सके बिजी रखो। और कई बार होता है क्या ना कि ये जो ओवर थिंकिंग होता है ना, बहुत लोगों को, बहुत इंसान को, बहुत सारे ऐसे इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है। क्यों डालता है? होता क्या है कि कोई इंसान अगर कोई बिजनेस कर रहा हो या जॉब कर रहा हो, उसको वहां से निकाल दिया गया या फिर बिजनेस लॉस हो गया, वो बैठ करके सोचने लगता है, उल्टा पुल्टा चीज सोचने लगता है कि ऐसा नहीं होना था मेरे साथ, ऐसा हो गया। अगर यही सोचने, बैठ करके सोचने के बजाय अगर उस जो प्रॉब्लम था या है, उस प्रॉब्लम को लेकर के अगर हम काम करें, इसका सॉल्यूशन निकालने का काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो उस सोचने के बजाय, तो उस सोचने के बजाय अगर आप सॉल्यूशन पे काम करेंगे तो आपका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा और ओवर थिंकिंग से आप बच जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आपको बचना है ओवर थिंकिंग से तो अपने आप को बिजी रखिए। ऐसा नहीं कि किसी चीज में मेरे को प्रॉब्लम होगी तो बैठ करके आके घर में बैठ गए या फिर बाहर में जाकर के बैठ गए अकेले सोच रहे उल्टा पुल्टा चीज। तो ये चीज आपके लिए बहुत खतरनाक चीज हो सकता है, आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को बिजी रखिए। और ऐसा ओवर थिंकिंग होता क्यों है पता है? जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो माइंड को कंट्रोल करने का सबसे एक आसान तरीका हम बताते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके लिए, आपका माइंड के लिए सबसे बेहतर चीज है। इससे बेहतर चीज कुछ हो ही नहीं सकता। मेडिटेशन डेली 15 से 20 मिनट तक आपको करना है। इससे होगा क्या कि आपका मन शांत रहेगा और आपका माइंड आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगा। आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे। वो आप अगर रेगुलर करेंगे ना, देखेंगे 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद आपका माइंड बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाएगा। जो ओवर थिंकिंग होता था ना कि ये सोचते थे, वो सोचते थे, काम में मन नहीं लगता है, लेजीनेस फील होता है, ये चीज से आपको छुटकारा दिलाएगा आपको मेडिटेशन। और हो सके तो योगा भी कीजिए साथ में। योगा करने के बाद मेडिटेशन 15 से 20 मिनट तक आपको डेली करना है। एक रूटीन बना लीजिए, सुबह या शाम में आपको मेडिटेशन करना ही करना है।
आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्णा।